हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हम लोग ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट 8 मार्क्स की है, जिसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मोलरता, मोललता, मोलन्स, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन है। यदि आप ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर करते हैं तो आप इजीली 8 मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट है विद्युत रसायन, ये 7 मार्क्स की है दोस्तों। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएँ, कोलराउस का नियम, मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नर्नस्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका प्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ईंधन सेल संक्षारण। दोस्तों, यदि आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप इजीली 7 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तीसरी यूनिट है रासायनिक बलगतिकी, ये भी 7 नंबर की है। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग, मेन औसत वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब एवं सांद्रता, इनको पढ़ना जरूर है दोस्तों। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता, वेग का नियम व विशिष्ट दर स्थिरांक, उत्प्रेरक, अर्धवायु, संकीर्ण ऊर्जा और अर्हेनियस समीकरण, ये सभी तीसरी यूनिट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे दोस्तों। चौथी यूनिट डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये भी 6 नंबर का आता है। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं के भौतिक गुणधर्म, आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है K2Cr2 और KMnO4 के निर्माण की विधियाँ। इसके बाद आता है दोस्तों उपसंयोजक यौगिक, ये भी 7 नंबर का है। इसमें उपसंयोजक यौगिकों का परिचय, IUPAC पद्धति से नामकरण, लिगैंड, वर्नर का सिद्धांत, BBT और CFT संरचना एवं त्रिविमीय समन्वयता। यदि आप ये टॉपिक्स कवर करेंगे तो आप इजीली 7 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। ये चैप्टर्स काफ़ी लंबे हैं दोस्तों, इसलिए यदि आप इनके हेलो एल्केन और हेलो एरिन के निर्माण की विधियाँ, मिनिमम 10 विधियाँ दोनों को मिला करके आप याद कर लेंगे तो आप इजीली निर्माण की विधियों को पूरा कर लेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के निर्माण की विधियाँ और उनके भौतिक गुणधर्म, और जो भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है उनका। फिर से आता है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। एल्कोहल, फिनाल और ईथर बनाने की विधियाँ, फिनॉल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भौतिक गुण और नेम रिएक्शन। ये कर लेंगे आप तो अच्छे से इसमें भी आप 7 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमारा आता है लास्ट एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी 8 नंबर का आता है। इसमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ, भौतिक गुणधर्म, नेम रिएक्शन, एमीनों की पहचान, डाइएजोनियम लौड़ का निर्माण, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व। और इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर जैव अणु, जो कि बायो और वाले लड़कों के लिए इजी है, लेकिन मैथ वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए उनके लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इनके बनाने का फार्मूला, रिएक्शन इंक्लूडेड, पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोज का महत्व। इसे केवल पढ़ना है, इसे याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक बार पढ़ लेंगे, एग्जाम में आएगा तो आप लिख लेंगे। फिर प्रोटीन की संरचना, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, विटामिन और वर्गीकरण प्रकार है। यदि आप दोस्तों ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे तो आप एग्ज़ाम में इजीली 80 to 90% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि आप इन टॉपिक्स पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए डिटेल वीडियो, और हमारे चैप्टर से जुड़े रहिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। धन्यवाद।